आज जिस तरीके से लोगों के अंदर मानसिकता बनाई जा रही है कि देश के शासक को देश के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया गया है, और जब आप सरकार की आलोचना करते हैं मतलब आप देश की आलोचना करते हैं। इस तरीके की मानसिकता लोगों के बीच में डाल दी गई है। एक सवाल देखिए कि 30 बरस हो गया अभी तक पढ़ रहा है। हम बोले इसीलिए तो पढ़ करके लड़ रहे हैं कि 30 बरस के तुम हो गए हो, और तुम अगर अभी पीएचडी कर रहे होते तो पीएचडी कर रहे होते, तुमको अभी धक्का नहीं खाना पड़ता। पीएचडी करने में 30 साल लगता है। और जो सब्सिडी का पैसा है, टैक्स का पैसा है, वो किसी का पैसा नहीं है, उस देश की जनता का पैसा है, और देश के लोग ही उस पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ते हैं। तीसरी बात कि ठीक है भाई पीएचडी किए तो किए, किताब काहे लिख दिए? तो किताब इसलिए लिख दिए कि सवाल खड़ा करना है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं अभी, इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा रेडिकल होकर के बोलने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के नौजवान सीमा पे जाकर के जान देते हैं, उससे हम सुरक्षित बैठ करके यहाँ गुफ्तगू कर पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देश का किसान भी अगर खेत में नहीं जाएगा और अनाज नहीं पैदा करेगा तो क्या आप गुफ्तगू कर पाएंगे? किसी भी एक प्रोफेशन को करने वाले, उनकी जो ड्यूटी है उसको दूसरे प्रोफेशन के करने वाले और उसकी ड्यूटी के अगेंस्ट में खड़ा नहीं करना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि गाड़ी में जितना जरूरी स्टीयरिंग है उतना ही जरूरी हॉर्न भी है, उतना ही जरूरी ब्रेक भी है, लुकिंग ग्लास भी है, सीट भी है। सोसाइटी जो है वो अलग अलग कंपोनेंट से जुड़ करके उसका स्ट्रक्चर बनता है, और सवाल पलट करके करना है कि बहुत बढ़िया सर्जिकल स्ट्राइक आपने किया, वाह वाह, सीधे तो जा नहीं सकते हैं, तूफान है, 283 का दम्भ है, 56 इंच का सीना है, सीधे तो आपको चूर चूर कर दिया जाएगा। तो आप उनसे ये पूछिए, उनसे आप कहिए कि मुझे ये बताइए कि हनुमंतप्पा को सैल्यूट करते हुए आदर और सत्कार के साथ मैं ये सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप हर साल रक्षा मंत्रालय का बजट बढ़ाते हैं, एवलांच प्रूफ टेंट क्यों नहीं था? अगर हमारे पास एवलांच प्रूफ टेंट होता तो हनुमंतप्पा को शहीद होने की जरूरत नहीं होती, वो जिंदा होता, उसकी बीवी जो है वो बेवा नहीं होती, वो उसका बच्चा जो है वो अनाथ नहीं होता। पर आपके सवाल ऐसे पूछने में ही आप देशद्रोही हो जाते हैं। देखिए अब इस पे भी वही बात है कि आप अगर अपने देश के लिए नहीं लड़ेंगे तो पता नहीं वो आपके देश का कितना टुकड़ा करेंगे। दुनिया का इतिहास बताता है जब भी नेशनलिज्म की हवा बही है और उस नेशन के कॉन्सेप्ट से जनता को बाहर करके, तब देश टूटा है। ओटोमन साम्राज्य, प्रथम विश्व युद्ध, जर्मनी, इटली, द्वितीय विश्व युद्ध, और उसके बाद सब कुछ करके जब देख लिए, केन्स साहब का इस्तेमाल कर लिए, वेलफेयर स्टेट बना लिए, तथाकथित जो समाजवादी राष्ट्र थे उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए। नव उदारवाद में कहा कि अब सब कुछ बल्ले बल्ले है, दिल मांगे मोर, उसकी भी हालत आज सामने आ गई है। एक सिंपल सा डेटा है, गणित जोड़ करके देखने की बात है। सरकार ने कहा, सरकार ने नहीं, चुनाव प्रचार में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। सरकारी आंकड़ा कहता है, जेएनयू वालों ने नहीं निकाला है, कि 1,35,000 रोजगार पैदा हुए। अभी नोटबंदी के चलते 4 लाख एम्प्लॉय चला गया, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। आप मुझे बताइए कि टोटल ग्रोथ कितना हुआ? 4 लाख में से जो है 135 घटा देते हैं, उतना का नुकसान हो गया फिर से। तो ये जो आदाब नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत जो हालात बना चुकी है हिंदुस्तान में, जैसे कि अगर कोई हुकूमत की आलोचना करता है तो वह देश की आलोचना की तरह देखा जा रहा है। इसके ऊपर कन्हैया कुमार का ये एक इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा, जिसे आप भी समझ आ जाएगा कि मौजूदा हालात क्या चल रहे हैं हिंदुस्तान में। वीडियो को एंड तक एक बार ज़रूर दिक्कत है, इस दिक्कत को आपको बोलना पड़ेगा। और उनके जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है, जिसमें वो एकल हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बेसिकली एकल हिंदू राष्ट्र क्या होगा कि दलित दलित बना रहेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण बना रहेगा, उसके बीच में जो है बेटी रोटी का संबंध बनेगा ही नहीं। और जब हमारे बीच में सेंस ऑफ एसोसिएशन नहीं होगा, सोते हुए दलितों की अगर हत्या कर दी जाएगी बिहार के अंदर, तो हमारा बिहार, गौरवशाली बिहार, ये कैसे हो पाएगा? लोगों के अंदर सेंस ऑफ एसोसिएशन जब तक पैदा नहीं होता है, नेशन बिल्ड